इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एल्युमिनियम ओर, या एल्युमिनियम अयस्क का क्या नाम होता है। तो एल्युमिनियम अयस्क का बॉक्साइट होता है, ठीक है। एल्युमिनियम ओर का नाम होता है बॉक्साइट। मेलाचाइट होता है हमारा कॉपर का, हेमेटाइट होता है आयरन का, और सीनेबार होता है मरकरी Hg, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु कौन सा है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट है उसमें एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है हमने पढ़ रखा है कि वो सियाल से बना है, और सियाल में ये जो Al आता है इसका मतलब है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमॉन्ग मेटल्स इज, धातुओं में ऊष्मा का सबसे कुचालक है। धातुओं में ऊष्मा का सबसे कुचालक होता है लेड, Pb, ठीक है, या फिर हम इसे लेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन, या सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की घंटियों और तार को बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये गुण होता है सोनरसनेस या फिर ध्वनिक या ध्वनिक। अगला क्वेश्चन है कि Al2 NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। मतलब अब Al2 जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो बेस भी है और साथ ही साथ एसिड भी है। अब इस वजह से ये अब जब बेस के साथ, क्योंकि NaOH एक बेस है, तो इसके साथ ये अभिक्रिया करके इसके साथ ये एक अम्ल के जैसा, एसिड के जैसा बिहेव करेगा और सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaLO2 का निर्माण करेगा या बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉन मेटल फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, जो अधातुएं सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं क्योंकि दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, वे इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ साझा कर सकते हैं, और यही अगर आयोनिक बॉन्ड होता, आयनिक यौगिक होते, तो वो इलेक्ट्रॉन को दान करते, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, निम्नलिखित में से लोहे से कौन सा ऑक्साइड भाप के साथ लोहे की लंबी अभिक्रिया पर प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो होता है हमेशा भाप के साथ, यानी आयरन का जब हम रिएक्शन वाटर वेपर के साथ कराएंगे तभी जाके ये बनेगा। लोहा जो है वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन नहीं करता और ना ही गर्म पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट आयनिक, या आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन कौन सी नहीं है, या आयनिक यौगिक नहीं है। तो पहला है KCl, HCl, CCl4 या सोडियम क्लोराइड, इनमें से कौन से नहीं है। तो इनमें से हमारा HCl और CCl4 यानी कार्बन क्लोराइड नहीं है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा B, यानी 2 और ये 4, HCl और Cl4 नहीं है। अगला क्वेश्चन है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाई, इनको कौन सी विधि से हम मतलब इनका निष्कर्षण करते हैं, इन धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो इनका निष्कर्षण किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड, क्योंकि जैसे सोडियम का एक्सट्रैक्शन होता है NaCl से, पोटेशियम का Cl से, और मैग्नीशियम का MgCl2 से, तो ये सारे क्लोराइड वाले हैं, इससे इनका क्लोराइड से होगा, उनके पिघला हुआ क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस से। धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमारे पास 3 विधि है। जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हीट रिडक्शन, और जो मीडियम में होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, उनके लिए हम केमिकल रिडक्शन का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस, निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकदार होती है, यह है। तो आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस होती है, चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका अभी बताया मैंने कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड, इनमें से कौन हो जाएगा। तो Al2O3, मतलब कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और
बेस की तरह भी बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन है विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। इसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन जो है नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि मेटल्स के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या बेसिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू x। अब एटॉमिक नंबर जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। 12 का मतलब है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इस पे, तो ये कौन सी इनर्ट गैस के पास होगा। तो इसके पहले इनर्ट गैस आती है हमारी, इनर्ट गैसेज जो हैं उन्हें अगर हम लिख लें तो हीलियम है 2 नंबर पे, फिर हमारा नियॉन है 10 नंबर पे, और फिर आर्गन है 18 नंबर पे। तो इनमें से कौन सी नज़दीक है मैं 12 के, तो 10 यानी नियॉन वाली नज़दीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन Ne। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू अ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन या निस्तापन। अब देखिए इसे याद रखने का तरीका यह है कि कार्बोनेट सी से स्टार्ट होता है, तो सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, ठीक। और वहीं जब हम सल्फाइड अयस्कों को करेंगे तो उसका होता है रोस्टिंग, ठीक है। इसका आंसर होगा निस्तापन या कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। यस्दीकरण लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि है जिस पर एक पतली परत का लेप लगाया जाता है, तो वो जिंक का उस पर लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन x एंड y फॉर्म्स कंपाउंड Z, x लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड y गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाई Z। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक जो है इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है। इसका मतलब कि ये जो है आयोनिक कंपाउंड यहाँ बना, और आयोनिक यौगिक का जो गुण होता है कि वो सॉलिड होते हैं, ठोस होंगे, मोल्टेन गलित अवस्था में, पिघले अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, और ये सारी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन है, इसका दे रखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सही है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका पूछा है कौन सा नहीं है, तो बी, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका गलनांक कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम इज़ एन अलॉय ऑफ। अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो पारा के मिश्र धातु को, मतलब पारा और कोई धातु आपस में मिलकर जब कभी एलॉय बनाए तो उसे हम एमलगम कहते हैं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी या पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है CuOH.CuCO3, ये जो कॉपर होल्ड ट्वाइस है, सॉरी, तो ये कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको बोलते हैं, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड। अभी पीछे ही मैंने बताया कि कार्बोनेट होगा तो उसे कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोस्टिंग, और हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। और खाद्य सामग्री को संरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सी है। तो आपने सुना होगा कि चिप्स के अंदर कौन सी हवा भरी रहती है, नाइट्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स का रिएक्शन कराने पर फ्लोट करते हैं, तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्शन करते हैं वाटर से, तो इसमें का H2O इनके चारों बगल जाके चिपक जाता है और इन्हें फ्लोट कराता है। नेक्स्ट है,
When hydrochloric acid is added to barium hydroxide, a white color compound is formed. Which option gives the complete chemical reaction? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कि BaCl2 2OH ऐसे करके, ठीक है। ये इसका सही आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर? क्या होता है जब सोडियम की एक गोली को पानी में डाली जाती है? तो हम जानते हैं सोडियम को जैसे ही हम पानी में डालेंगे, H2O के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, तो वो विगोरसली रिएक्शन करके और इतनी हीट निकलती है कि इससे रिलीज़ होने वाला हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, यानी इट कैचेज फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। इसका ये आग पकड़ता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर सीनेबार? सीनेबार से मरकरी को निष्कर्षण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि सीनेबार टू कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज करते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं, तो हमें फिर जाके पारा या मरकरी मेटल मिलता है, यानी इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO प्लस H2O करते हैं तो हमें वहाँ मिलता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgO रिएक्ट्स विद HNO3, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके और उसकी प्लेस को ले लेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। बनेगा क्या? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, यहाँ पे ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन केमिकल रिएक्शन कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर ये भी नहीं, जिंक भी ज़्यादा है, मैग्नीशियम लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है फेरस। तो इसलिए CuSO4 से आयरन रिएक्शन करके बना लेगा FeSO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है। अब पिक द स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट अबाउट नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में कौन सी कथन इसमें सही है बताना है। तो ये ब्रोमीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। जो ब्रोमीन है वो एक तरल अधातु का उदाहरण है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अधिकांश अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे पीछे CO2 देखा हम लोगों ने, है ना। तो इनमें ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसका चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर व्हाट हैपन? मतलब एक नॉन मेटल को जब हम पानी से रिएक्शन कराएंगे, जैसे हम कार्बन का रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो क्या बनेगा? या नॉन मेटल अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा? तो CO2 गैस निकलेगी, बिल्कुल नहीं। H2 गैस निकलेगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। कोई उत्पाद नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 and HCl in the ratio of। तो HNO3 यानी HNO3 डॉट ये रेशियो HCl, तो ये रहता है हमारा 3 अनुपात और HCl रहता है 1 अनुपात। इसका सही आंसर है ये। और अगर यही HCl रेशियो HNO3 देगा तो वहाँ पे 1:3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर HNO3 पहले है तो 3:1, अगर HCl है पहले तो 1:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल यूज फॉर बिल्डिंग हॉट वाटर टैंक्स? कौन से धातु का उपयोग हम लोग गर्म पानी की टंकियों का निर्माण के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा Cu, क्योंकि कॉपर जो है वो नहीं रिएक्शन करता है गर्म पानी से भी, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड केन्स आर कोटेड विद टीन नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड केन होते हैं हमारे, उनको टीन से कोटिंग की जाती है ना कि जिंक से। क्यों ऐसा क्यों होता है? कि जिंक कॉस्टलियर है? नहीं, ये गलत है। जिंक की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है टीन से, ये भी गलत है। जिंक लेस रिएक्टिव होता है इनसे, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, वो अधिक अभिक्रियाशील होता है टीन की तुलना में, इसलिए इस पर हम लोग टीन की कोटिंग करते हैं ना कि जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आयरन विद जिंक, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड।
अभी पीछे देखा गया था कि गैल्वेनाइजेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या यस्दीकरण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन निकेल एंड क्रोमियम इज, मतलब आयरन निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तो इसे स्टेनलेस स्टील बोला जाता है, स्टेनलेस स्टील। और अगर सिर्फ हमारा आयरन और प्लस कार्बन होता तो इसे हम लोग इस्पात बोलते। ठीक है, इसे हम बोलते इस्पात। नेक्स्ट है, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर और जिंक के अलॉय को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, मीन्स पीतल। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रास बोलते हैं, इसे हम लोग पीतल बोलते हैं। कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को बोलते हैं पीतल। ब्रॉन्ज हम लोग कॉपर और टीन के मिश्र धातु को बोलते हैं। कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होगा एसन, उसे बोला जाएगा ब्रॉन्ज, और कॉपर और जिंक के बोला जाता है ब्रास, पीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कॉपर है, कॉपर इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनरिचमेंट ऑफ ऑक्साइड ओर आर डन बाय विच मेथड, तो इनरिचमेंट जो होता है ऑक्साइड ओर्स का वो किस मेथड से होता है? तो ऑक्साइड ओर का होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण। फोर्थ फ्लोइंग से होता है हमारा सल्फाइड अयस्क का, जो भी हमारे पास सल्फाइड ओर होते हैं उनका। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है जिनमें आयरन मैग्नेटिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनका। और केमिकल सेपरेशन भी एक और मेथड होता है। नेक्स्ट है, कैलामाइन इज एन और ऑफ, कैलामाइन जो है वो जिंक का और है। ठीक है, कैलामाइन किसका है? इसका तो जिंक का। अगला क्वेश्चन है, विच रिडक्शन मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल, धातु पाराधातु निष्कर्षण के लिए किस अपचयन विधि का उपयोग किया जाता है? तो हीट रिडक्शन, हीट, केमिकल रिडक्शन, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिडक्शन हीट, उसमें अपचयन का उपयोग किया जाता है। मतलब जितने भी हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए रिडक्शन हीट, जो मीडियम रिएक्शन वाले हैं उनके लिए केमिकल रिडक्शन, और जो हाई रिडक्टिव होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। ऐसे करके 3 तरह के रिडक्शन होते हैं, अपचयन होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट है, मेनली नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ओर कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तो पहला होता है हमारा ऑक्साइड ओर, फिर दूसरा होता है सल्फाइड ओर, फिर कार्बोनेट और फिर लास्ट में आता है हैलाइड ओर। ठीक है, ऑक्साइड मतलब जैसे मैग्नेटाइट हो गया, सल्फाइड जैसे कॉपर ग्लांस, और ये सारे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं। तो मतलब टोटल ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड और कार्बोनेट, तो यहाँ पे 4 प्रकार के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अब सोडियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया, ये नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, कैल्शियम भी कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। हॉट वाटर यानी गर्म जल से रिएक्शन कौन करेगा? तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम इज कॉल्ड, तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण या एनोडाइजिंग कहते हैं। और ये एल्युमिनियम इकलौता ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन होना, मतलब कि इस पे ऑक्साइड का बनना इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक बार जब इस पे ऑक्साइड बन जाती है तो इसका बाद में फिर कोरोजन आगे नहीं होता, इसका संचारण नहीं होता है। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लगभग ये 50 क्वेश्चंस थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।